न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वक्फ बिल को लेकर महीनों से हंगामा जारी है। जेपीसी भी गठित हुई और उसके बाद लोकसभा में बिल पेश भी हो गया। बिल को लेकर लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। कोई कुछ बोलता तो बीच में कोई तुरंत ही टोक देता और पलटकर बयानबाजी भी शुरू हुई। उसके साथ आपको बता दें कि हंसी ठिठोली भी हुई। तो चलिए देखते हैं किसने किस पर तंज कसा और उसने कैसे जवाब दिया। पहली बात करूं तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया। चर्चा चलती रही। जब अखिलेश का टाइम आया तो अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर है, लेकिन अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए। तो तुरंत ही पलटवार करते हुए अमित शाह ने जवाब दिया, ये सामने जितनी पार्टियां हैं उन्हें 4-5 लोगों में अध्यक्ष चुनना है, हमें तो करोड़ों में चुनना है। टाइम लगता है भाई, आप तो मुझे लगता है 25 साल अध्यक्ष रहेंगे। पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। तो वहीं हंसी ठिठोली के बाद सांसद एक दूसरे पर भड़के भी और एक दूसरे पर जमकर बरसे और एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि कोई भी गैर मुस्लिम बोर्ड में शामिल नहीं होगा, किसी भी धार्मिक कामकाज में दखलंदाजी नहीं करेगा। वो बोर्ड और काउंसिल में शामिल तो होगा, लेकिन वह केवल ये देखेगा कि कानूनी तरीके से चीजें हो रही हैं या नहीं, कहीं वक्फ मतलब दान की चोरी तो नहीं हो रही। अमित शाह ने एक उदाहरण भी दिया, कहा रेलवे की हजारों करोड़ की जमीन है, इतनी है वक्फ बोर्ड के पास भी है, लेकिन इनकम केवल 126 करोड़। अरे भाई जमीन लीज पर दे देते हैं और पैसा कहाँ जाता है इसका पता ही नहीं। आपको तो विधवा महिलाओं और गरीब मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है किसको पता है। अब इस कानून के तहत ट्रांसपेरेंसी आएगी। वही अमित शाह ने पुराने अंदाज में कहा कि ये संसद का कानून है, अगर पारित हुआ तो सबको मानना भी पड़ेगा। सीना ठोक कर कहता हूं। और आपने जो संशोधन किया था उसके खिलाफ तो कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, हमारे खिलाफ तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। सच में तो आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन हमारे खिलाफ तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। और मान्यवर ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है,
हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो विपक्ष की बोलती बंद कर दी। ठाकुर ने कहा, पंडित नेहरू ने विभाजन में भूमिका निभाई, धारा 370 और 35 से लागू कर घाव दिए। तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार होने वाला है। अब देश में ये नहीं चलने वाला, न खाता न वही, जो वक्फ कहे वही सही। कश्मीर से भी अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने अपनी बात रखी और कहा, ये बेवजह का हंगामा किया जा रहा है। सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर काम ही नहीं कर पा रही है। ये बिल खास तबके के लिए लाया गया है, उनका हक छीना जा रहा है, देश का सेकुलरिज्म खराब किया जा रहा है, मुसलमान की जमीनें लेने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क फूलों का गुलदस्ता है, अगर इसमें एक फूल खराब हो जाता है तो उस गुलदस्ते की कोई कीमत नहीं रह जाती। वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो बीजेपी ने कहा, ये कानून अच्छा है, मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को उनका हक मिलेगा। वह हिमाचल कांग्रेस की बात करूं तो विक्रमादित्य ने कुछ सदी बातें कही। उनका मन शायद कुछ और कह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आला कमान कहेगा और उसका जो पक्ष होगा वही प्रदेश कांग्रेस का पक्ष होगा। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आज़ादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले कांग्रेस के ज़माने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही, जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहाँ पे कह दिया वक्फ की ज़मीन है, वो फिर वक्फ की ज़मीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की कि ये कैसे उनकी ज़मीन है, लेकिन जिसकी चले गई वो बेचारा दर दर भटकता है। सर, ये बिल जो है ये सोसाइटी को डिवाइड करेगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जो पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म के लिए मशहूर है, ये बिल लाने से और इस किस्म के कानून बनाने से पूरी दुनिया में हमारा जो सेकुलरिज्म का करैक्टर है इस मुल्क का, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। और हमें इस बात का दुख है कि हिंदुस्तान की जो सेकुलरिज्म है उस पर किसी किस्म की भी कोई आंच आए। और सिलेक्ट कमेटी में भी इस बिल को भेजा गया था, वहाँ से भी इसमें कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो सुझाव दिए गए थे, उनको भी पूरे तरीके से केंद्र सरकार ने उसको अपनाया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अभी एक ये बहुत ही कंटेंशियस बिल है, अभी इस पे चर्चा हो रही है। और जो भी, जैसा मैंने आपको कहा, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की आला कमान है, AICC है, और उसके साथ साथ जो सभी इंडिया ब्लॉक के साथी हैं, वो सब इसमें अपनी बात को रखेंगे। और क्या उसमें से विचार निकल कर आते हैं, क्या उसमें से बातें निकल कर आती है, तो उसी का हम जो है वो प्रदेश के अंदर उस चीज़ का समर्थन करेंगे। अब वक्फ बिल को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। CAA की तरह सरकार इस बार ये गलती दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि CAA पर सरकार समझा कर थक गई थी कि ये बिल किसी की नागरिकता नहीं छीनता। इसलिए वक्फ बिल पर JPC भी गठित की गई, जिसमें विपक्षी सांसद भी थे, लेकिन उनको कुछ क्लॉज पसंद नहीं आए और बिल को असंवैधानिक ठहरा दिया। खैर, सरकार की कोशिश होगी कि जल्द ही राज्यसभा से भी बिल पास करा लिया जाए, क्योंकि लोकसभा में तो बिल पास हो ही चुका है। वहीं सरकार लगातार ये भी कोशिश कर रही है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो आम मुसलमानों तक ना पहुंचे, वरना हाल CAA के जैसा हो सकता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में बताइए।